प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं गायत्री मंत्र का गूढ़ रहस्य। तो देखिए, गायत्री मंत्र हिंदू धर्म और शास्त्रों का प्राचीनतम शक्तिशाली मंत्र है और इसके लिए ज़्यादा वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है कि ये शुरुआत में आकाशवाणी के रूप में ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ और इसको फिर सिद्ध किया है इस मंत्र को। और गायत्री मंत्र की ब्रह्मा जी को आवाज़ आई थी और इसका निर्माण विश्वामित्र जी ने विधिवत किया है और उन्होंने इसको सिद्ध करके भी दिखाया है। तो देखिए, इसमें दिया है कि जैसे मान के चलिए दूसरे जो मंत्र प्रार्थनात्मक सरल भाषा में होते हैं, जैसे मान के चलिए ओम नमो शिवाय है, गायत्री मंत्र बीजाक्षर अक्षर रूप में प्रार्थनात्मक है, दोनों ही हैं, व्याहति के रूप में बीजाक्षर और फिर प्रार्थना। इस मंत्र से दोनों लाभ एक साथ ही प्राप्त होते हैं भाई। जैसे ओम नमो शिवाय, ओम का मतलब परमात्मा, नमः का मतलब झुक जाना, शिवाय का मतलब ये है कि भलाई करने वाला। इस मंत्र का ये मतलब होता है। और गायत्री जो होती है इसमें दोनों तरह के यानी बीजाक्षर रूप में प्रार्थना भी है और इसमें परमात्मा को नमन भी किया गया है। तो बीजाक्षर का मुख्य उपयोग उसकी ध्वनि का प्रभाव और उसका गूढ़ार्थ जानने से होता है। जैसे सरल भाषा की प्रार्थना के गूढ़ार्थ समझने की योग्यता न होने पर भी भावना प्रभावित होती है, ये आप समझ लो। तो जैसे मान के चलिए कि ओम है, इसका ईश्वर अर्थ है, प्राचीनतम नाम है और उसके गुणों का ज्ञान व्याहति से होता है और व्याहति ईश्वर के गुणों का संकीर्तन है। जैसे भू जीवन प्रदान करने वाला तत्व, भुवः रक्षा करने वाला, दुख निवारण करने वाला, और स्वः संपत्ति और ऐश्वर्य आदि शक्ति प्रदान करने वाला तत्व है। तो भू अर्थात ईश्वर ही हमको जीवन देता है। अतएव जब तक हमारी ईश्वर की कृपा है हमारा जीवन निष्कंठ चलता रहेगा। और भुव अर्थात ईश्वर ही हमारी रक्षा करता है। जहाँ तक परमात्मा की कृपा रहेगी हमारा कोई किसी प्रकार की हानि नहीं पहुँचा सकता है। स्वयं का मतलब ईश्वर ही सुख संपत्ति प्रदान करता है, अतएव उसकी कृपा से हम निरापद रह सकते हैं। इसीलिए परमात्मा दृढ़ विश्वास रखकर शक्तिशाली बनो। और गायत्री मंत्र का ये आदेश है, किसी से डरपने की और झेपने की या झिझकने की जरूरत नहीं है। ये गायत्री मंत्र ऋग्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद में आया है। इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। ये इसके जो दृष्टा हैं, इसके ऋषि हैं, वो विश्वामित्र हैं और उन्होंने इसको सिद्ध करके भी दिखाया है। तो गायत्री मंत्र को जाप करने वाले वो निडर होते हैं, वे किसी से डरने वाले नहीं हैं। और इसीलिए परमात्मा का दृढ़ विश्वास रखकर शक्तिशाली बनो। और गायत्री मंत्र का ये आदेश है। इससे स्पष्ट है कि मनुष्य चाहे जितना भी हताश हो उसमें प्राण फूंकर शक्तिशाली और अड़ेग और आत्मबल से संपन्न समर्थ बनाने की क्षमता गायत्री मंत्र में है। इसी प्रकार गायत्री मंत्र से यानी मनुष्य के अस्तित्व का अमोघ तत्व निहित है। यानी पूरा अर्थ समझकर गायत्री मंत्र का जप करने वाला अत्यंत साहसी होता है, वह कभी कायर नहीं हो पाता। ईश्वर से श्रद्धा विश्वास हट जाने पर कोई भी वर्ग, समुदाय, जाति आधार शून्य और दुर्बल होकर पराधीन बन जाता है। लेकिन गायत्री मंत्र का जाप करने वाला कभी भी किसी भी अवस्था में निराश नहीं होता है और वो ईश्वर पर अड़िग विश्वास रखने वाला होता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भावनाओं के साथ मंत्रानुष्ठान करने से आत्मिक शक्ति प्राप्त होती है। केवल व्याहति अर्थ जानने पर प्रेम और विश्वास लगाने से जप करने वाला कभी पराधीन बनने का अवसर नहीं आता है और किसी भी धर्मात्मा और समुदाय से भयभीत न होकर उसका सामना कर सकता है। गायत्री का दूसरा भाग यानी जैसे ततः पितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, हम उस वंदनीय परमात्मा के कल्याणकारी तेज का ध्यान करते हैं। यह एक कर्म एवं और कर्म योग का उपदेश है।
यानी धियो यो न प्रचोदयात्, यानी परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रदर्शन करे। और अंतिम और तीसरा भाग स्पष्ट रूप से प्रार्थना का है, भक्ति योग हुआ। इस प्रकार स्पष्ट है कि गायत्री मंत्र में ज्ञान, कर्म, भक्ति योग बीज निहित हैं। मंत्र के अर्थ को समुचित रूप से समझ लिया गया जब सबसे अच्छा है, किंतु मंत्र का अर्थ ना समझने पर भी उसका शुद्ध उच्चारण करते समय उसमें उत्पन्न होने वाली वायु के कंपन का अत्यंत उपयोगी प्रभाव पड़ता है। जैसे मान के चलिए, जाने अनजाने में अगर आपको शराब खा जाए तो शराब का भाई खाने का असर तो आप पे तब भी होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये, कोई मनुष्य अगर जाप गायत्री का कर रहा है, वो अर्थ भी नहीं जानता है, तब भी उसका वो असर होगा। तो इसीलिए गायत्री मंत्र का जप करते करते जब हमारी शरीर में होने वाली उसकी प्रतिक्रियाओं के निरीक्षण से विदित होता है कि करोड़ों रज्जु आदि भी स्थित चक्रों के प्राण ऊपर चढ़ने से चक्रों की गति मालूम होती है, यानी कुंडली जागरण इससे होता है। यानी चक्रों में शक्ति आती है और वो जागरण को प्राप्त होते हैं। चक्रों में होने वाली इस क्रिया से कुंडली शक्ति धीरे धीरे अवश्य जागृत होती है, अति एवं चाहे अधिक देर हो पर जागृत होती है। और बिना गुरु के ऐसी योगिक शक्ति के विकास का ये एकमात्र अत्यंत सरल और निरापद निर्मित उपाय है। अगर गुरु द्वारा गायत्री मंत्र दिया हुआ है तो उसमें 100 गुनी शक्ति प्राप्त होती है और जल्दी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि गायत्री मंत्र के अक्षरों का गुम्फन इस प्रकार हुआ है जिससे समस्त वह योग ग्रंथियां जागृत हो जाती हैं। गायत्री मंत्र का अर्थ ओम प्रभु ही इसको जीवन प्रदान करते हैं, वही हमारी रक्षा करते हैं, वही हमें सुख संपत्ति प्रदान करते हैं। उन सर्वसम्मत ईश्वर के कल्याणकारी तेज का हम ध्यान करते हैं। वे हमारे जीवन रथ के सारथी बनकर हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। ये गायत्री मंत्र का एक पूर्ण रूप से अर्थ हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और इसमें 24 देवता निवास करते हैं। हम इसमें सनातन धर्म का ये मंत्र ऐसा है, गायत्री मंत्र से हम किसी भी देवता का पूजन कर सकते हैं। राम का, कृष्ण का, हनुमान का, देवी का, दुर्गा का, गणेश का, ये सर्वोपर मंत्र है, इसमें कोई संशय करने की जरूरत है नहीं। 24 लाख पुनश्चरण, यानी 24 लाख जो आदमी गायत्री का जाप कर लेता है और 10 मान हवन करता है, तो अगर वो 2-2 साल में पुनश्चरण करता है, यानी 1 साल में यानी 2 लाख करता है, तो 12 साल में एक पुनश्चरण उसका 24 लाख का पूरा हो जाता है, तो गायत्री सिद्ध हो जाती है। और जो आदमी तल्लीनता लगन से काम करता है तो भाई गायत्री में जाप में सिद्ध करने में तो टाइम तो लगता है, इसके लिए कम से कम 10 साल चाहिए। 10 साल में ही ये सिद्ध हो पाती है गायत्री। और अगर 100-100 दिना के या 50-50 दिना के या 31-31 दिना के जो मनुष्य या स्त्री 3 अनुष्ठान कर लेता है, उसको भी गायत्री मंत्र सिद्ध हो जाता है और वो काम करने लग जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप बस यही है कि किसी जालपूर्ण काम से बचें और सत्य का आचरण करें और ब्रह्मचारी का पालन करें, झूठ साँच से परे रहें, तो गायत्री विशेष ज़्यादा जल्दी शीघ्र हो जाती है, इसमें देर नहीं लगती है। इसके लिए उपाय यही है कि जैसे मान के चलिए आप कहीं भी अगर जाप जल्दी करना चाहते हैं तो गौशाला में करिए या विष्णु मंदिर में करिए या पहाड़ पे करिए या वन में करिए या आप घर में करो, तो एक ही आसन पे करो, एक ही समय पे करो। तो ये गायत्री का मैंने आपको फल बताया है थोड़ा सा, तो गायत्री पे अड़ग विश्वास रखिए। और अगल बगल के जितने भी धर्म चल रहे हैं वो आपको बहकाने वाले हैं, जैसे मान के चलिए राधा स्वामी है, निरंकारी है, आसाराम वाले हैं और तमाम लोग हैं, ये ढपली बजाने वाले हैं, कुछ नहीं है। ये हमारा वेद का मंत्र है और ये उद्घोष के साथ सभी ऋषि मुनियों ने माना है और राम और कृष्ण भी इसी का जाप करने वाले थे। कुल मिलाकर के ये भगवान श्री कृष्ण इसकी साधना जो है 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटा शाम को करते थे और 10 मास हवन करते थे। ये सर्वोपर मंत्र है, इससे बड़ा कोई भी मंत्र है नहीं है। बस मेरा इसी का साथ नमस्कार स्वीकारो।